हाय मेरे फ्रेंड्स जो भी ITI कर रहे हैं, तो हम एक बार फिर से एक बहुभुज बनाने की मेथड लेकर आए हैं। तो इस मेथड का नाम है वृत्ताकार मेथड, जिसको हम जनरल मेथड या समान विधि भी बोलते हैं। इसको दूसरे नामों से भी जाना जा सकता है, जैसे कि लंब विधि हुई होती है, लेकिन हम इसको समान विधि ही बोलेंगे। तो इसका क्वेश्चन ऐसे आएगा, क्वेश्चन रहेगा कि एक वृत्ताकार विधि से षष्ठभुज या हेक्सागोन की रचना कीजिए, जिसकी प्रत्येक भुजा की माप 50 mm या 60 mm जो भी उसमें माप दी होगी। तो उसके अनुसार हम लोग बनाएंगे। इसके लिए किसी भी सूत्र की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसका जो कंस्ट्रक्शन है उसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इसकी माप कितनी है। तो 60 mm है, मतलब AB बराबर हम 60 mm लेकर स्टार्ट करते हैं अपने कंस्ट्रक्शन को। ओके गाइज, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमको सबसे पहले हमने जैसा कि देखा हमारा क्वेश्चन जो है, तो उसमें 60 mm जो भुजा है, तो सबसे पहले हम इसमें 60 mm की एक लाइन खींच लेते हैं। ये ऐसे देखिए, यहाँ पे रखेंगे 1 पे और यहाँ पे 6 तक एक लाइन खींच लेंगे 2H पेंसिल से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये बात है कि हमने जैसे खींच लिया 6 सेंटीमीटर की AB, तो अब बिंदु B से ऊपर की ओर, एग्जैक्ट ऊपर की ओर भी हमको 60 mm या 6 सेंटीमीटर, जैसे कि आप जानते हैं कि जो 60 mm होता है उसमें 6 सेंटीमीटर होते हैं, तो वहाँ पे हम ऊपर की ओर भी 6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेंगे, जो कि बिल्कुल 90 डिग्री पर, मतलब लंबवत होगी। उसको हम या तो प्रोटेक्टर से माप कर बनाएंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि वो लाइन तिरछा नहीं होनी चाहिए। उसको भी हम ले लेते हैं कितने का, 60 mm का। तो अब ऐसा हमारा कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि A यहाँ पे C दे देते हैं। अब A बिंदु B से हम क्या करेंगे, इसमें A और C को मिलाएंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे हम इसको मिला लेते हैं। इसमें थोड़ा ध्यान से समझेंगे इसको मेथड, क्योंकि इसमें स्टेप जो हैं वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो हम A और B को मिला देंगे, तो यहाँ पे हमको एक त्रिभुज मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इसमें बिंदु B पर जो हमारा प्रकार है उसकी नोक को रखेंगे और उसको बिंदु C से भी देख लेंगे बराबर है और A से भी। अब क्या करेंगे, हम B पे रख के स्टार्ट करेंगे C से और A तक क्या करेंगे, चाप को मिला देंगे। तो इसके लिए क्या है कि हमारा A और C को वो चाप वहीं पर काटे, ये हमको ध्यान रखना है। अगर थोड़ा भी डिस्टर्ब होगा तो इसका मतलब हमारा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है। तो A और C मिला देंगे। अब हमको यहाँ पे ध्यान रखना है, अगला स्टेप क्या रहेगा हमारा कि A और B, AB जैसे हमने खींचा था 60 mm का, उसका हमको लंबार्धक खींचना है, मतलब उसको 2 भागों में बांटे। तो उसके लिए हम 2 मेथड, एक तो स्केल से माप लो कि 6 है, इसका आधा कर लो 3। लेकिन अगर कहीं पे हमको विषम नंबर मिलेगा तो उसमें हमको प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए हम क्या करेंगे, B से आधे से अधिक लेंगे, A और B का आधे से अधिक यहाँ चाप मारेंगे और इस साइड यहाँ पे चाप मारेंगे। अब बिंदु A से रख के उसी में मारेंगे और एक यहाँ पे मारेंगे। जहाँ पे प्रत्येक छेद करेगा उसी लाइन को हम सीधे बढ़ा देंगे। तो उससे क्या होगा कि किसी भी रेखा को अगर हमको उसको 2 भागों बराबर भागों में बांटना है, तो ये मेथड है कि आधे से ज़्यादा चाप लेकर दोनों सब काट देंगे। जहाँ पे काटते हैं उनको हम वो आधा आधा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम O दे देते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली ये बात है कि जो त्रिभुज पे एक कटान बिंदु होता है, ये यहाँ पे हम इसको क्या देते हैं, 4, ठीक है। और जो ऊपर वाला होता है जो चाप पे काटता है उसको हम देते हैं क्या, 6। तो अब यहाँ पे हम अगर चतुर्भुज और हेक्सागोन बनाते हैं तो उसमें तो हम इजीली बना लेंगे, इसमें रख के फिर क्या करते हैं आगे स्टेप कि A और इससे बनाते हैं क्या, वृत्त। लेकिन अब हम मान लो हमको बनाना है पेंटागन।
पंचभुज, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि 4 और 6 को जो बीच में दूरी होगी उसको 2 बराबर भागों में बांट, उसके लिए भी फिर क्या करना है, आधे से ज़्यादा लेंगे, यहाँ पे चाप लगाएंगे, उसी बिंदी पे रख के इस साइड चाप लगाएंगे और फिर 6 पे रख के चाप लगाएंगे, ये देखिए ये, और जहाँ पे ये चाप काटेगा वहाँ से इसको मिला देंगे। ठीक है, तो ये हमारे लेकिन हम क्वेश्चन में हेक्सागोन बना रहे हैं, यहाँ पे हमारा बिंदु आ जाएगा क्या, 5। ठीक है, अब 4 बना हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अब मान लो कोई सप्तभुज बनाना होता तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 4 और 5 में देख लेंगे कितने बीच की दूरी है, इसी तरह 5 और 6 की देख लेंगे, फिर 6 पे रख के आगे मार देंगे 7, फिर 7 पे रख के आगे मार देंगे 8। तो जो भी हमको बनाना हो, मतलब सप्तभुज बनाना तो यहाँ से वृत्त बनाएंगे, 8 अष्टभुज बनाना हो तो यहाँ से बनाएंगे। क्योंकि हमको हेक्सागोन बनाना है तो हम यहाँ पे इसको रखेंगे और यहाँ से इसको या तो ए से या तो बी से ले लेंगे। ठीक है, अब हम इसको ऐसे गोला बना देंगे, जो गोला है हमारा ए और बी से टच करते हुए जाना चाहिए। ठीक है, तो अब हमारा ये बन गया। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि हम षष्ठभुज बना रहे हैं तो जो प्रकार की नोक है उसको हमने 6 में रखा है। अगर सप्तभुज बना रहे होते तो 7 पे रखते, अष्टभुज बना रहे होते तो 8 पे रख के फिर गोला बनाते। इसको हमको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्शन लगभग पूरा हो गया। तो यहाँ तक की जो मेथड रहेगी इसकी वृत्त के पहले तक की, वो सभी के लिए समान रहेगी, चाहे पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, सप्तभुज हो और अष्टभुज हो। उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखो ए और बी के बीच की दूरी ले लेंगे, कितनी सी, 6 थी। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे रख के या तो इस साइड से चाप मार देंगे, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, ऐसे हम चाप यहाँ पे लगा देंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब लेंगे हम HB पेंसिल। कौन सी पेंसिल, HB। तो ये जो AB है इसको हम HB से गाढ़ा कर देंगे थोड़ा। तो HB का वहीं पे यूज करना है जो हमारे प्रश्न में मेन कंस्ट्रक्शन पूछ रहा हो कि क्या बनाना है हमको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मिला देंगे ऐसे, इसी तरह यहाँ से इसको मिला देंगे जहाँ पे चाप काटा था। इसी तरह ऊपर से मिला देंगे। इसी तरह यहाँ पे इसको मिला लेंगे और ए यहाँ पे लास्ट लाइन इसको मिला देंगे। तो हमारा जो षष्ठभुज है 1 2 3 4 5 और 6 भुजाएं हो गई। अब AB, अब यहाँ पे हम इसको C दे देंगे, D E F। तो हमारा जो षष्ठभुज है उसकी जो रचना है यहाँ पे हमारी पूरी हो गई। अब हम लेंगे 2H पेंसिल और इसके सामने यहाँ पे डायमेंशन देने के लिए इसका हल्की लाइन खींचेंगे, यहाँ से इसको ऐसे मिलाएंगे और इसको हम डायमेंशन दे देंगे। ठीक है, तो हमारा जो षष्ठभुज है यहाँ पे लिख देंगे 60 और ऑल डायमेंशंस इन mm। ठीक है, तो हमारा जो ये वृत्ताकार मेथड है उससे हमारा षष्ठभुज है। इसी तरह अगर पंचभुज बनाना हो मेथड, अगर मान लीजिए पंचभुज की आ गई तो ये जो गोला बनाते हैं 5 पे रख के प्रकार से गोला मार लेंगे और उसको इतने बराबर में चाप मारेंगे तो हम वो 5 ही भागों में काटेगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही सीखते रहिए और जो भी आपको पूछना हो हमारे